Hello everyone. Today we will discuss about what is syllable, stressed and unstressed syllable, syllable division, and also the types of syllable. So first of all, we will discuss about the definition of syllable. Syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound. Syllable जो है वो pronunciation की unit है जिसमें एक vowel sound हो. क्या है? pronunciation की यूनिट है, इसको बेसिक यूनिट भी आप कह सकते हैं, जिसमें एक वावल साउंड हो एंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट. और ये जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट उसकी सराउंडिंग में हो, कभी मौजूद होता है कॉन्सोनेंट उसके राइट या लेफ्ट में, कभी मौजूद नहीं होता. सो सिलेबल की डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि सिलेबल हैज वन वावल साउंड. सिलेबल वो है जिसमें एक वावल साउंड एग्जिस्ट कर रही हो. जब वावल साउंड होगी तो उसको हम सिलेबल बोलेंगे. इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल CAP कैट. अब इसमें एक वावल साउंड है A. सो देयर इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेबल एंड वन सिलेबल एग्जिस्ट, वन वावल साउंड एग्जिस्ट कर रही है. सो दिस इज वन सिलेबल इन इट. इसमें कितने सिलेबल हैं? एक सिलेबल है. अब सेकंड वर्ड है BASKET बास्केट. इसमें आप देखें, गौर करें तो BAS में एक वावल साउंड है और KET में एक वावल साउंड है. सो इसमें कितने सिलेबल होंगे? देयर आर टू सिलेबल इन द वर्ड बास्केट. बास्केट. सो दो सिलेबल इसमें मौजूद हैं क्योंकि दो वावल साउंड एग्जिस्ट कर रही हैं. क्या मतलब हुआ कि जब एक वावल साउंड होगी तो उसमें एक सिलेबल होगा, और जब किसी वर्ड में दो वावल साउंड होंगी तो दो सिलेबल उसमें मौजूद होंगे. तो सिलेबल क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि सिलेबल हैज ओनली वन वावल साउंड. सिलेबल में एक वावल साउंड होती है, और अगर एक से ज्यादा वावल साउंड हो तो फिर सिलेबल की तादाद भी एक से ज्यादा होगी. अब हम चलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट जो है थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जी एक सिलेबल में, जिसमें एक ऑनसेट है, एक न्यूक्लियस है और एक कोडा है. सो इसको हम देख लेते हैं कि एक सिलेबल में कैसे ये तीन चीजें होती हैं. जैसे FAN फेन है. सो इन दिस वर्ड फेन यू कैन सी A इज वॉल साउंड. अब A जो वॉल साउंड है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. इसके लेफ्ट में जो है और जो राइट में है उसको भी हम नेम देते हैं. जो लेफ्ट में है उसको हम ऑनसेट बोलते हैं और जो राइट में है उसको कोडा कहते हैं. लेफ्ट वाले को ऑनसेट और राइट वाले को कोडा बोलते हैं. ये तीन चीजें भी आपने अच्छे से माइंड में रखनी है कि ये जो एक सिलेबल होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, एक ऑनसेट, एक न्यूक्लियस और एक कोडा. सो A जो है इसमें वावल साउंड है और इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. इसके लेफ्ट में जो होता है उसको ऑनसेट और राइट में होता है वो कोडा होता है. इसको आपने अच्छे से माइंड में रखना है. अभी हम सिलेबल डिवीजन देख लेते हैं कि आप सिलेबल को डिवाइड कैसे करते हैं. जैसे एक लफ्ज है आपके सामने चिल्ड्रन. अगर इसमें आप गौर करें तो सिर्फ दो ही वावल साउंड हैं, एक I और एक E. इसका मतलब है इसमें कितने सिलेबल हैं? दो सिलेबल हैं. तो इसको आपने ऐसे डिवीजन करना है. सिलेबल, टू सिलेबल्स इसमें मौजूद हैं और इसकी डिवीजन आपने ऐसे करनी है. उसके बाद एक वर्ड है बनाना. इसमें अगर आप देखें एक A, दूसरा A और तीसरा A, तीन A हैं. तो यहाँ पे कितने सिलेबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे? तीन एग्जिस्ट कर रहे होंगे. इसकी सिलेबल डिवीजन ऐसे हो जाएगी ना. सो इसमें थ्री सिलेबल्स मौजूद होंगे. अब एक इंटेलिजेंट है. अगर इसमें आप गौर करें, वन वावल साउंड, टू वावल साउंड, थ्री वावल साउंड एंड फोर वावल साउंड. तो इसमें फोर वावल साउंड है यहां जिसकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है. इसको कैसे डिवाइड करेंगे? IN इन, TL टेल, E इंटेली एंड GENT जेंट, इंटेलिजेंट. इसमें ये फर्स्ट वाला जो है ये होगा क्या? एक सिलेबल होगा. TELL दूसरा सिलेबल होगा और I जो है सिर्फ I. अब देखें I जो है इसमें ना तो ऑनसेट है और ना ही कोडा है. तो जरूरी नहीं होता है कि इसमें ऑनसेट भी हो और कोडा भी हो. तो इसमें देखें दोनों चीजें मौजूद हैं. सो देयर आर फोर सिलेबल इन दिस वर्ड इंटेलिजेंट. ऐसे हम इसको सिलेबल डिवीजन करते हैं किसी भी वर्ड की. सिलेबल डिवीजन के लिए आपने इस हाइफन का यूज करना होता है. अब हम चलते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होते हैं. स्ट्रेस जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेस क्या होता है? जोर देना होता है.
तो अ सिलेबल दैट हैज गिवन मोर एम्फेसिस, जिसमें आप ज्यादा जोर दे रहे होते हैं पढ़ते हुए प्रोनाउंसिएशन में, उसको हम स्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। जैसे अब देखें इसमें रिसाइट, सी, ये जो सी साउंड है इसके बाद आई जो है, आई को स्ट्रेस दे रहे हैं आप, सो रिसाइट। ओके, अब इसमें ब्यूटी, ब्यूटी, अब ब्यूटी ई ए यू जो है ना, इसको आपने स्ट्रेस कर रहे हैं, ब्यूटी। फिर एक्सप्लेन, एन, एन की आवाज जो है स्ट्रेस हो रही है। कॉज, कॉज में स्ट्रेस हो रहा है। कंफर्म, कंफर्म में क्या हो रहा है, आई स्ट्रेस हो रहा है। सो स्ट्रेस ये होता है कि आपने उस लेटर को क्या करना होता है जी, थोड़ा जोर दे के पढ़ना होता है, मोर एम्फेसिस से आपने इसको पढ़ना होता है। अनस्ट्रेस सिलेबल क्या है, unstressed syllable that is not given more emphasis, a syllable that is not given more emphasis, जिसमें आप ज्यादा जोर नहीं दे रहे होते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स इजी पढ़ते हैं, इजी वे में। जैसे रेस, अब इसमें रेस नहीं पढ़ना है, रेस, नेक, लेट, फंटास्टिक एंड आउटसाइडर। अब फंटास्टिक नहीं पढ़ना है, यानी जोर दे के नहीं पढ़ना है, फंटास्टिक नहीं, फंटास्टिक एंड आउटसाइडर नहीं, आउटसाइडर अगर आप पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सो आउटसाइडर, ये क्या है, आउटसाइडर। सो दिस इज अनस्ट्रेस सिलेबल। और इसमें आपने कैसे पढ़ा था, कंफर्म, कंफर्म यानी स्ट्रेस दे रहे हैं, यहां पे आप स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। तो यही इसमें फर्क है, जो डिफरेंस है वो क्या है कि स्ट्रेस में आप थोड़ा सा मोर एम्फेसिस से पढ़ते हैं और अनस्ट्रेस में मोर एम्फेसिस से नहीं पढ़ते हैं, यानी इसमें स्ट्रेस दे के पढ़ते हैं और इसमें विदाउट स्ट्रेस आपने प्रोनाउंसिएशन करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। अब इसकी जो टाइप्स हैं, वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 3 मेन टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट वन इज ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल एंड्स इन अ वॉवल साउंड। ओपन सिलेबल को हम क्या कहते हैं जी, ऐसी होती है जिसका इख्तिताम वॉवल साउंड पे होता है। आपके लिए आसान है, जैसे नो। अब देखें ये क्या है, नो। अब नो, ओ जो है वॉवल साउंड है। इस तरह से शी, शी क्या है, शी, ये भी वॉवल साउंड है। और ये अगर आप गौर करें तो नो एंड शी, इसमें लॉन्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉवल साउंड लॉन्ग हो रहा है। इसको लॉन्ग वॉवल सिलेबल भी बोलते हैं। ये जो ओपन सिलेबल होता है इसको लॉन्ग वॉवल सिलेबल भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग वॉवल सिलेबल। सो ओपन सिलेबल एंड्स इन अ वॉवल साउंड। ओपन सिलेबल ऐसे होते हैं जो वॉवल साउंड पे एंड होते हैं, नो जैसे शी, अब इसमें वॉवल साउंड पे एंड हो रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड ओपन सिलेबल। सेकेंड वाला जो है उसको क्लोज सिलेबल बोलते हैं। क्लोज जैसे बंद, तो क्लोज का मतलब ये होगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड पे एंड हो, वॉवल साउंड पे एंड ना हो, क्योंकि सिलेबल होता ही वॉवल है, तो जो वॉवल साउंड पे एंड ना हो तो उसको हम क्लोज सिलेबल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आस्क, अगर आप देखें तो के जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, नेक, सी के जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो इन दोनों वर्ड्स में अगर आप गौर करें तो इसकी एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है, जिसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो उसको हम क्लोज सिलेबल बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट वॉवल सिलेबल। इसको हम जो है आस्क या नेक नहीं कर पढ़ते, यानी ई या ए को स्ट्रेच नहीं करते हैं। स्ट्रेच करने का मतलब होता है प्रोलॉन्ग नहीं करते हैं, लॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है, हम शॉर्ट पढ़ते हैं। कैसे, आस्क, नेक, इसको आपने नेक नहीं पढ़ना है, नेक, इसको आस्क नहीं, आस्क, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, एक तो क्लोज सिलेबल जो होते हैं उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से होती है, दूसरा इसको हम शॉर्ट वॉवल वे में, शॉर्ट वे में पढ़ते हैं। थर्ड वन जो है इसकी लास्ट वन, उसको हम वॉवल टीम बोलते हैं। एंड वॉवल टीम हैज 2 or more वॉवल एंड मेक 1 वॉवल साउंड। इसमें एक से ज्यादा वॉवल होते हैं। इसको समझना आपके लिए ये है कि जो टीम वॉवल है, वॉवल टीम है, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, लेकिन वो जो साउंड है वो सिर्फ एक वॉवल की दे रहे होते हैं, यानी एक या दो से ज्यादा आपके सामने वॉवल मौजूद होंगे, लेकिन वो साउंड जो है वो एक ही दे रहेंगे। जैसे अगर आप इसको गौर करें तो ये क्या है, BOAT। अब ओ और ए जो है ना, ये 2 वॉवल हैं, लेकिन बोट, अब देखें एक ही साउंड निकल रही है, बोट, बोआट तो नहीं पढ़ते ना, बोट, तो एक ही ओ की साउंड निकल रही है। इस तरह से टीम, एक ई की आवाज निकल रही है, ई ए, वैसे ई और ए की साउंड जो है ना आ है, लेकिन यहां पे आ साउंड नहीं आ रही है। अगर आप गौर करें तो टीम एक साउंड है। इस तरह से बीच, बीच में भी क्या है, सिर्फ एक ही साउंड है। तो जब 2 वावल्स हो लेकिन उनकी जो साउंड है वो क्या हो, साउंड उनकी एक से
साउंड उनकी एक ही हो लेकिन वावल दो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वावल टीम बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड न्यू और लॉन्ग वावल सेलेबल, इसको लॉन्ग वावल भी बोलते हैं और न्यू सेलेबल भी बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ वावल टीम का? वावल टीम हैज टू और मोर वावल एंड मेक वन वावल साउंड। वावल टीम वो है जिसमें एक या एक से ज्यादा वावल होते हैं, लेकिन वो साउंड जो है वो सिर्फ एक ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबल एंड द टाइप्स ऑफ सिलेबल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।